आगाज करते हैं। पिछले 5 दिनों की अफरा तफरी के बाद अब हवाई यात्रा एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है। दिल्ली समेत देश भर के एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ अब कम होने लगी है। इंडिगो ने यह दावा किया कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है। हालांकि इंडिगो संकट के कारण रविवार को भी इंडिगो की 650 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट शामिल हैं। इससे पहले शनिवार को 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई और अब कंपनी पर सख्ती बरतते हुए सरकार ने भी रात 8 बजे तक पैसा रिफंड करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही सरकार ने यह भी पूछा कि बताएं आप पर एक्शन क्यों ना हो। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है पूरे इस इंडिगो फ्लाइट संकट के मामले? देखिए, सबसे पहले हितेन जो संकट आई है जिसके लोग काफी परेशान थे क्योंकि उनके पैसे फंस गए थे, उनके सामान उन्हें वापस नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान थे। तो सबसे पहले जो निर्देश जारी किया गया था कल सेंटर के द्वारा, यानी आज 8 बजे शाम तक सभी को उनके रिफंड मिल जाने चाहिए। यानी जिनके भी फ्लाइट रद्द हुए थे, कैंसिल हुए या फिर देरी हुई है जिस वजह से उन्हें परेशानी हुई है, यानी वो नहीं उस फ्लाइट को बोर्ड कर पाए, उन सभी यात्रियों को उनके रिफंड दिए जाएंगे। इसके साथ साथ 48 घंटे के अंदर अंदर सभी को ट्रेस किया जाएगा, सभी व्यक्ति को, और उनके जो बैगेज जो उन्होंने समझ करवाए थे वो बैग उनके पास पहुंच जाना चाहिए, ये भी निर्देश दिया गया है। साथ ही डीजीसीए के द्वारा कहा भी गया है, सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा भी कहा गया है कि बताए इंडिगो की आखिर उनके ऊपर किसी प्रकार का जो मामला है वो क्यों दर्ज ना किया जाए, उनके ऊपर केस क्यों ना किया जाए। जिस तरीके से 5 दिनों से पैसेंजर्स को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, रूल्स नहीं फॉलो किए गए हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना दी जाए, इसकी जो जवाब है वो इंडिगो से मांगा गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो एक तरफा फैसला डीजीसीए लेती हुई नजर आएगी इंडिगो के खिलाफ। इसके साथ साथ बाकी जो अन्य एयरलाइंस है उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं कि जिस प्रकार से हितेंद्र हमने कल देखा था कि किस प्रकार से फ्लाइट्स के जो प्राइस है वो उफान पर थी, यानी 1.25 लाख तक भी जो प्राइस है वो पहुंच गए थे, जिसके बाद फिर ये निर्देश जारी किया गया है कि जो प्राइसेस है फ्लाइट के वो उसे सीमित कर दिया गया है कि बढ़ाया नहीं जाएगा। यानी कुछ किलोमीटर्स तक जो प्राइस है वो निश्चित कर दिए गए हैं, यानी करीब 500 किलोमीटर की दूरी में 7500 से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 500 से लेकर 1000 की किलोमीटर की दूरी पर 12,000 से ऊपर के किराया नहीं लिया जाएगा। हालांकि ये जो निर्देश है वो बिजनेस क्लास के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अलावा हालांकि इंडिगो के द्वारा जारी जरूर किया गया है निर्देश की आज की अगर बात करते हैं तो 95% जो रूट्स है, फ्लाइट्स है, वो अपने निर्धारित समय पर उड़ान भरी है और लोगों को जो ड्रॉप एंड पिक एंड ड्रॉप तमाम चीजें होती है वो होती हुई नजर आई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हर लोगों को हम पर दोबारा विश्वास करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, मगर अब जो भी ट्रैवल है, चाहे वो डिपार्चर हो, अराइवल हो, वो आज समय पर हुआ है। 95% जो परिस्थिति है वो सामान्य हो गई है और बाकी जो बची कुची है वो भी जल्द ही समय से ठीक हो जाएगी। तो ये जरूर इंडिगो के द्वारा सुनिश्चित किया गया है, मगर उसके बावजूद भी कंपनी को पैसे रिफंड करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ कंपनी के सीईओ से 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब भी मांगा गया है। बिल्कुल अपराजिता, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से यात्रियों को परेशानी हो रही है, केंद्र सरकार की तरफ से भी जो निर्देश जारी किए गए हैं और जवाब भी मांगा गया है, इन सब के बीच इंडिगो की तरफ से क्या कुछ संदेश दिया गया? क्योंकि आज भी ये बताया जा रहा है कि कई फ्लाइट जो है वो कैंसिल हैं, भले ही 95% का वो दावा कर रहे हैं कि चालू हो गई हैं, चीजें सही हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 650 फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं आज की डेट में भी, तो वो अपने आप में बड़ी बात। बिल्कुल देखिए हितेंद्र, क्योंकि अगर हम एयरलाइंस की बात करते हैं भारत में तो करीब 65% जो रिलायबिलिटी है वो इंडिगो पर है। यानी अन्य एयरलाइन जरूर है, मगर सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करने वाले फ्लाइट्स का जो विश्वास लोगों का है और साथ ही सबसे ज्यादा जो उड़ानें भरती है इंडिया से और अराइवल होता है वो इंडिगो का है 65%। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। वही दावा जरूर इंडिगो के द्वारा किया गया है कि 95% चीजें ठीक हो गई है, 5% केवल
कुछ दिक्कतें आ रही है। तो बिल्कुल, मगर एक और जहां पर 600 से ऊपर फ्लाइटें वापस से रीस्केड्यूल, कैंसिल, डिपार्चर नहीं हुआ, अराइवल नहीं हुआ, तमाम चीजें निश्चित करती है कहीं ना कहीं आंकड़े यहाँ पर गलत पेश किए जा रहे हैं। मगर हितेंद्र, संभव है कि 1-2 दिन में ये जो परिस्थिति है वो सामान्य इसलिए हो जाएगी क्योंकि 1 नवंबर से जो रूल लागू किया गया था एफडीएल के तहत, यानी करीब 36 घंटे से ज्यादा 48 घंटे जो पायलट को आराम दिया जाएगा हफ्ते में। इसके अलावा जो और भी निर्देश थे उन सभी को अभी थोड़े समय के लिए इंडिगो की परिस्थिति को देखते हुए सिविल मंत्रालय के द्वारा, डीजीसीए के द्वारा उसे रिलैक्स कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वापस से पायलट्स को बुला लिया गया होगा, जिस वजह से अभी परिस्थिति थोड़ी सामान्य हुई है और संभवतः 2 से 3 दिन में जो परिस्थिति है पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी। मगर कितने दिन, यानी क्या वापस से इंडिगो इसी प्रकार की परिस्थिति में आ जाएगी जब वापस से उस रिलैक्स जो किया गया है रूल्स को अगर वापस ले लिया जाएगा तो क्या वापस से ये परिस्थिति हो जाएगी? हालांकि एक और एंगल जिस प्रकार से हितेंद्र निकल कर आ रहा है सामने कि 65% कहीं ना कहीं जो एक अधिकार है वो इंडिगो का है। भारत के एयरलाइंस जो रूल्स बनाए गए थे उससे कहीं ना कहीं नाखुश थे इंडिगो, और ये एक अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो इंडिगो के द्वारा यहाँ पर उपस्थित की गई थी। हालांकि ये तो जांच का विषय है। 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब मांगा गया है कि क्या सही में आज जो परिस्थिति है, यानी क्या 95% सुधार हो चुका है या फिर जो दूसरे आंकड़े 600-650 के आसपास दिखा रहे, क्या वो सच है? क्या आंकड़ों के साथ भी खेला जा रहा है? तमाम जो सभी चीजें जांच का विषय है। वो फिलहाल की अगर हम बात करते तो थोड़ी परिस्थिति सामान्य जरूर हुई है। जिस प्रकार से रिलैक्स किया गया है रूल्स को, संभव है कि 1-2 दिन में और भी परिस्थिति रिलैक्स हो जाएगी। मगर अब आगे क्या होता है, क्या इन रूल को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा, या इंडिगो को अपने अंदर और भी क्रू मेंबर्स को, पायलट्स को रिक्रूट करने की आवश्यकता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल की अगर बात करते तो कहीं ना कहीं आंकड़े भी यहाँ पर बताते हैं कि 95% एक और इंडिगो दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आंकड़े दिखाते हैं कि 600-650 के आसपास फ्लाइट कैंसिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी विचार करने की बात हो जाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो 5 दिनों का करीब ये संकट रहा और अब जो उड़ानें हैं वो बताया जा रहा है कि धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, लेकिन आज भी बताया जा रहा है कि 650 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।